दुनिया हमेशा एक बात कहती है, औरत का दिल कोमल होता है, लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में सबसे मजबूत वही औरत होती है जिसका दिमाग खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब बुरा नहीं, बल्कि इतना स्पष्ट, स्थिर और अनुशासित कि कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई उसे इमोशनली तोड़ नहीं सकता और कोई उसके फैसलों को हिला नहीं सकता। हर औरत अपनी जिंदगी में एक ना एक बार टूटती है, कभी रिश्तों में, कभी भरोसे में, कभी लोगों की उम्मीदों में। लेकिन हर बार टूटना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब वो टूटकर वहीं रुक जाए। औरत तब अजेय बनती है जब वो टूटकर भी दुगुनी ताकत से खड़ी होती है और अपना दिमाग एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स की जो एक साधारण औरत को मेंटली अनस्टॉपेबल महिला बना देते हैं। ऐसी महिला जिसे कोई गिल्ट में नहीं डाल सकता, कोई गैसलाइट नहीं कर सकता, कोई इमोशनल ड्रामा से कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी महिला जो अपने दिमाग से अपनी जिंदगी लिखती है, न कि दूसरों की बातों से। ये सीक्रेट्स सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये हाई लेवल माइंडसेट टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया की सबसे कॉन्फिडेंट, पावरफुल और सक्सेसफुल महिलाएं करती हैं। और आज से तुम भी करोगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम भी वो औरत बनो जिसके सामने लोग डरते नहीं बल्कि रिस्पेक्ट में झुक जाते हैं। वो औरत जो अपनी चुप्पी से जवाब देती है और अपने दिमाग से गेम जीतती है। अब शुरू करते हैं, कैसे बनो एक खतरनाक दिमाग वाली, मेंटली अनस्टॉपेबल वुमन। सीक्रेट 1, अपनी भावनाओं पर पूरी पकड़। हर औरत इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहती है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत कम बन पाती है। और फर्क सिर्फ एक चीज में है, भावनाओं पर नियंत्रण। दुनिया में सबसे खतरनाक दिमाग वही औरत का होता है जिसे यह समझ आ जाता है कि मेरी भावनाएं मेरा हथियार हैं, मेरी कमजोरी नहीं। ज्यादातर औरतें टूटती इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उनकी भावनाएं उन्हें नियंत्रित करती हैं। जब कोई कुछ कह देता है, तुरंत गुस्सा। जब कोई पास नहीं होता, तुरंत डर। जब कोई अपना हट जाता है, तुरंत इनसिक्योरिटी। जब कुछ गलत हो जाए, तुरंत गिल्ट। यही वो खेल है जहां लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। लोग तुम्हें इमोशनल बनाकर कंट्रोल करते हैं, और जब तुम कंट्रोल होती हो, तुम वीक बनती हो। लेकिन मेंटली डेंजरस औरत इस खेल को बदल देती है। वो अपनी भावनाओं को रिएक्टिव नहीं होने देती। वो हर सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करती है, फिर रिस्पॉन्ड करती है, और ये आदत उसे बाकी औरतों से अलग और मजबूत बना देती है। 1, भावनाएं हमेशा टेम्पोररी होती हैं। एक खतरनाक दिमाग वाली औरत ये बात अच्छी तरह समझती है कि आज जो महसूस हो रहा है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए वह किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी नहीं करती। चाहे ब्रेकअप हो, इंसल्ट हो, गुस्सा हो या कोई इमोशनल शॉक, वो खुद को 24 घंटे देती है, क्योंकि इमोशनल डिसीजंस अक्सर लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स छोड़ जाते हैं। एक पावरफुल वुमन रिस्पॉन्स देती है, रिएक्शन नहीं। 2, दूसरों के व्यवहार को पर्सनल नहीं लेती। मेंटली वीक औरत हर बात अपने ऊपर ले लेती है। वो क्यों गया, वो क्यों बदल गया, उसने ऐसा क्यों बोला। लेकिन मेंटली डेंजरस वुमन ये समझती है कि लोग जैसा बिहेव करते हैं वो उनके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है, मेरा नहीं। इसलिए वो हर चीज को पर्सनल टेकिंग से खुद को बचाती है। उसे पता है कि जो लोग अनस्टेबल हैं वो सेम बिहेवियर हर किसी के साथ करते हैं, इसलिए वो खुद को ब्लेम नहीं करती, खुद को कम नहीं समझती। 3, इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। एक पावरफुल वुमन ये जानती है कि बाउंड्रीज न बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट खोना है। वो किसी को भी अपनी मानसिक शांति बिगाड़ने नहीं देती। वो स्पष्ट रूप से अपने अंदर ये नियम सेट कर लेती है, कोई भी मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा, मैं दूर हो जाऊंगी। कोई भी मुझे गिल्ट में डालेगा, मैं जवाब देना बंद कर दूंगी। कोई भी मेरे मूड को कंट्रोल करे, मैं उससे साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना लूंगी। बाउंड्रीज रखना रूड होना नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है, और हर मानसिक रूप से मजबूत औरत इसे समझती है। 4, इमोशनल स्विच टेक्निक। मेंटली डेंजरस वुमेन एक पावरफुल मानसिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, इमोशनल स्विच टेक्निक। जब भी कोई सिचुएशन उन्हें परेशान करे, वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछती हैं, क्या ये चीज 5 साल बाद मैटर करेगी? अगर आंसर आता है नहीं,
तो वो उसी क्षण अपने दिमाग से उस थॉट को स्विच कर देती हैं। ये टेक्निक छोटी लगती है, लेकिन दिमाग की वायरिंग बदल देती है। इससे नेगेटिव थॉट्स का असर 70% कम हो जाता है। 5. रिएक्शंस से ज्यादा। साइलेंस का इस्तेमाल खतरनाक दिमाग वाली औरत लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है, क्योंकि साइलेंस वीकेस्ट नहीं, सबसे पावरफुल डिफेंस है। साइलेंस वो चीज है जो सामने वाले को कंफ्यूज करता है, डिस्टर्ब करता है और उसके गेम्स को खत्म कर देता है। जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम रिएक्ट ना करो, वो इंसान खुद अपने बिहेवियर की हीट में जलने लगता है। यही साइलेंस तुम्हारी ताकत बन जाती है। 6. इमोशनल डिटैचमेंट की कला। हर पावरफुल वुमन एक स्किल सीखती है। अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट, मतलब वो लोगों से प्यार करती है, केयर करती है, लेकिन अपनी हैप्पीनेस किसी के हाथों में नहीं देती। वो ये समझती है कि किसी के जाने से मेरी दुनिया खत्म नहीं होती, और ये माइंडसेट उसे मेंटली अनबीटेबल बना देता है। 7. अपनी एनर्जी को बचाना। मेंटली डेंजरस वुमन छोटी बातों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करती। वो हर चीज पर आर्ग्यूमेंट नहीं करती। वो हर जगह अपना पॉइंट प्रूव नहीं करती। वो हर किसी को जवाब नहीं देती। उसे पता है कि जिस चीज पर कंट्रोल नहीं, उस पर एनर्जी वेस्ट करना मूर्खता है। इसलिए वो वही चीजें चुनती है जिनसे उसकी ग्रोथ हो। 8. इमोशनल सेल्फ कंट्रोल से रिस्पेक्ट। दुनिया उसी को रिस्पेक्ट देती है जो खुद को कंट्रोल कर लेता है। औरत जब गुस्से को कंट्रोल कर लेती है, जब डर को कंट्रोल कर लेती है, जब हार्ट ब्रेक को कंट्रोल कर लेती है, तो वो एक ऐसी ऑरा बना लेती है जिसे देखकर लोग ऑटोमेटिकली सावधान हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये महिला भावनाओं से हिलती नहीं, ये दिमाग से खेलती है। 9. अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का सही समय। स्ट्रॉन्ग वुमेन इमोशंस हाइड नहीं करती, लेकिन वो उन्हें सही समय पर एक्सप्रेस करती हैं। वो जानती हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है और किसके सामने क्या बोलना है। यही चीज उन्हें पावरफुल बनाती है। 10. इमोशनल बैलेंस। डेंजरस माइंड। अंत में बात एक ही है। जिस दिन एक महिला अपनी भावनाओं पर होल्ड पा लेती है, उस दिन से वो मैनिपुलेट नहीं होती। उसे गिल्ट में नहीं डाला जा सकता, उसे ब्रोकन नहीं किया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में होता है। और जिस औरत का दिमाग उसके कंट्रोल में होता है, वो दुनिया की नजर में खतरनाक और अपने लिए अजेय बन जाती है। सीक्रेट 2. जब औरत अपनी कीमत समझ लेती है, वो खतरनाक बन जाती है। दुनिया किसी भी औरत को तब तक हल्के में लेती है जब तक वो खुद अपने आप को हल्के में ले रही होती है। लेकिन जिस दिन वो अपनी कीमत पहचान लेती है, उस दिन उसके भीतर एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी आवाज वो खुद नहीं सुनती, लेकिन दुनिया जरूर सुन लेती है। एक मेंटली अनस्टॉपेबल वुमन की सबसे बड़ी खासियत होती है, वो अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों से नहीं देखती। वो खुद तय करती है कि उसकी कीमत क्या है, उसका समय कितना प्रेशियस है और कौन उसके जीवन में रहने लायक है। सबसे पहले उसकी नजर अपने ही जीवन पर जाती है। वो ऑब्जर्व करती है कि कहाँ वो खुद को कम आंक रही थी, कहाँ वो लोगों के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही थी, कहाँ वो बातें टॉलरेट कर रही थी जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जब ये क्लैरिटी आती है, उसका दिमाग पूरी तरह रीसेट होता है। वो उन सारी चीजों को छोड़ देती है जो उसकी एनर्जी खा रही थी। वो दोस्ती जिसमें सिर्फ वो ही एफर्ट डाल रही थी, वो रिश्ते जहां सिर्फ उसे ही समझना था, वो लोग जो उसके साइलेंस का मतलब कमजोरी समझ रहे थे। लोग अक्सर कहते हैं कि औरत इमोशनल होती है, लेकिन एक वुमन का सबसे डेंजरस रूप तब आता है जब वो इमोशनल होने के बावजूद प्रैक्टिकल बनना सीख लेती है। और ये शिफ्ट धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। अब वो हर किसी तक पहुंचती नहीं है, अब वो हर कॉल का जवाब नहीं देती, अब वो हर बात पर खुद को जस्टिफाई नहीं करती, अब वो हर डिस्कशन में खुद को एक्सप्लेन नहीं करती, अब वो इस बात से डरती नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। इस पॉइंट के बाद लोग उसके बिहेवियर को ईगो समझते हैं, लेकिन ये ईगो नहीं, ये सेल्फ वर्थ की आवाज होती है। जब वो अपनी कीमत समझती है, वो ये भी समझती है कि जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, तुम्हें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इस माइंडसेट के बाद उसका चलना भी बदल जाता है, उसका बोलना भी बदल जाता है, उसका देखना भी बदल जाता है, और सबसे ज्यादा
उसका डिसीजन मेकिंग बदल जाता है। अब वो किसी को अपनी लाइफ का सेंटर नहीं बनाती। अब वो खुद को प्रायोरिटी देती है और गिल्ट महसूस नहीं करती। अब उसे पता है कि अगर उसे हैप्पीनेस चाहिए तो वो खुद बनाएगी, किसी से मांगने नहीं जाएगी। वो ये भी समझ जाती है कि जो लोग उसे छोड़कर चले गए, उनका जाना उसकी वैल्यू नहीं घटाता, बल्कि उसकी लाइफ का अननेसेसरी भार कम करता है। सबसे डेंजरस बात यह होती है कि अब उसे वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। किसी की तारीफ से वो उड़ती नहीं, किसी की आलोचना से वो गिरती नहीं। वो न्यूट्रल हो जाती है और कोई भी व्यक्ति जिसने न्यूट्रलिटी हासिल कर ली, वो इस दुनिया की नजरों में खतरनाक बन जाता है। यहीं से एक और शिफ्ट आता है। वो लोगों को एक्सेस देना कम कर देती है। पहले वो हर किसी को अपने बारे में सब कुछ बता देती थी, अब वो सिलेक्टिव हो जाती है। पहले वो हर इमोशन खुलकर दिखाती थी, अब वो अपने भीतर एक अलग ही शांत दुनिया बना लेती है। पहले वो हर छोटी बात का असर दिल पर ले लेती थी, अब वो अपने दिमाग को शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। लोगों को लगता है कि वो बदतमीज हो गई, लेकिन सच तो ये है कि अब वो समझदार हो गई है। पहले वो डरती थी कि कहीं कोई उससे नाराज ना हो जाए, अब उसे बस एक ही चीज का डर नहीं होता, खुद को खो देने का। यही वजह है कि अब उसे लोग छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो खुद अपनी कीमत जानने लगती है और दुनिया हमेशा उस औरत के पीछे भागती है जो खुद को कम नहीं आंकती। एक वुमन का डेंजरस माइंडसेट इसी जगह से शुरू होता है, जब वो खुद से ये कहती है, मैं कम नहीं हूं, मैं कम दिखती थी क्योंकि मैं खुद को कम समझती थी। अब वो इस फियर में नहीं रहती कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अब वो अपनी जिंदगी के दरवाजे उन्हीं लोगों के लिए खोलती है जो उसकी प्रेजेंस को डिजर्व करते हैं। और जिस दिन कोई औरत इस लेवल की क्लैरिटी पा लेती है, उस दिन से उसकी जिंदगी डायरेक्शन बदल लेती है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी आवाज में ग्रेविटी आ जाती है और उसके डिसीजंस में एक अद्भुत शांत ताकत होती है। दुनिया उसी से डरती है जिसे खुद की कीमत का एहसास होता है, क्योंकि ऐसी महिला को ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना डराया जा सकता है, ना रोका जा सकता है। सीक्रेट 3, जब औरत चुप रहकर हालात को पढ़ना सीख जाए, वो अजेय हो जाती है। हर इंसान बोलकर ताकत दिखाता है, लेकिन एक वुमन तब खतरनाक बनती है जब वो चुप रहकर ताकत दिखाना सीख जाती है। उसकी चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो एक मैसेज होता है जिसे समझने के लिए लोगों को दिमाग चाहिए। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग उसके साइलेंस का मीनिंग कभी समझ ही नहीं पाते। एक इमोशनली स्ट्रांग वुमन जब सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाती है, तब वो अपनी जिंदगी का हर पैटर्न साफ साफ देख पाती है। कौन उसके साथ सच्चा है, कौन फायदा उठाने आया है, कौन सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए उसके करीब है और कौन बस उसके फॉल का इंतजार कर रहा है। उसका दिमाग तब मिरर की तरह काम करता है। लोग जो छिपाते हैं वो सब उसे दिखने लगता है, और यही स्किल उसे मेंटली डेंजरस बना देती है। पहले वो हर बात पर बोल देती थी, हर चीज एक्सप्लेन कर देती थी, हर आर्गुमेंट में अपनी बात प्रूव करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब वो जानती है कि जो सुनना नहीं चाहता उसे समझाना समय की बर्बादी है। अब वो किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती, अब वो बस ऑब्जर्व करती है, लोगों के शब्द नहीं, उनका बिहेवियर, लोगों की बातें नहीं, उनके एक्शंस। और यही ऑब्जर्वेशन उसे उन गलतियों से बचा लेता है जो वो पहले बार बार करती थी। उसका साइलेंस अब उसकी शील्ड बन जाता है। लोग सोचते हैं वो डर गई है, पर वो सिर्फ कैलकुलेट कर रही होती है। लोग सोचते हैं वो कमजोर है, पर वो सिर्फ समझ रही होती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। लोग सोचते हैं वो हार गई, पर वो बस ये डिसाइड कर रही होती है कि अब किसे अपनी जिंदगी से हटाना है। जब औरत बोलना बंद करती है, तभी उसका दिमाग बोलना शुरू करता है। अब वो हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देती। अगर कोई उसे प्रोवोक करे, वो शांत रहती है। अगर कोई उसे इग्नोर करे, वो अपनी एनर्जी उनसे निकाल लेती है। अगर कोई उसे मैनिपुलेट करे, वो मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि ये गेम अब उस पर नहीं चलेगा। उसकी चुप्पी सामने वाले का असली सामना करा देती है। अब लोगों को अपने ही शब्द भारी लगने लगते हैं। अब उन्हें अपनी ही आदतें तकलीफ देने लगती हैं। अब उन्हें एहसास होने लगता है कि उन्होंने जिस औरत को हल्का समझा था, वो असल में उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। सबसे डेंजरस पल तब आता है जब वो ये समझ जाती है कि हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती।
कुछ लड़ाइयाँ समय खुद जीत लेता है, कुछ इंसान खुद एक्सपोज हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस खुद सेटल हो जाती हैं और कुछ लोगों से डिस्टेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब वो आर्ग्यू करके रिस्पेक्ट नहीं चाहती, अब वो साइलेंट रहकर डिग्निटी बनाए रखना चुनती है। अब वो खुद को प्रूव करने का स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है कि जो लोग उसकी वर्थ नहीं समझते उनके सामने साबित करना भी बेकार है। धीरे धीरे उसका साइलेंस एक पावर बन जाता है। वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो सामने वाला सुनने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि हर शब्द में एक वेट आ जाता है, एक मैच्योरिटी, एक क्लैरिटी, एक क्वाइट कॉन्फिडेंस। जब वो इस स्टेज तक पहुंचती है, उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। लोग अब उसके मूड से नहीं खेलते, लोग अब उसकी लिमिट्स क्रॉस करने से पहले सोचते हैं, लोग अब उसे हल्के में नहीं लेते, लोग अब उससे बात करते समय टोन भी सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये महिला हर बात कहकर नहीं, चुप रहकर जवाब देती है। और कोई भी इंसान जिसकी चपी जवाब बन जाए, वो इंसान खतरनाक होता है, क्योंकि उसे अब किसी को गिराने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, उसका बिहेवियर ही काफी होता है। अब वो वुमन नहीं रही जो हर चीज का एक्सप्लेनेशन देती थी, अब वो वुमन है जो सिर्फ दो चीजें देती है, सामने वाले को एक मौका और खुद को एक फाइनल डिसीजन। एक खतरनाक दिमाग वाली औरत कभी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाती, वो सोचती है, ऑब्जर्व करती है, डिस्टेंस बनाती है, फिर एक्शन लेती है, और उसका एक्शन शांति में होता है, नॉइज में नहीं। अगर वो किसी से दूर हो जाए तो वो उसका गुस्सा नहीं होता, वो उसकी क्लैरिटी होती है। अगर वो चुप हो जाए तो वो उसका डर नहीं, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर वो वापस नहीं आए तो वो ईगो नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसके साइलेंस में एक काम डेंजर छिपा होता है, क्योंकि वो जानते हुए भी कि वो किसी से लड़ सकती है, वो चूज करती है कि लड़ना जरूरी नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है, यही उसे अनस्टॉपेबल बनाता है, और यही उसकी सबसे गहरी ताकत है। सीक्रेट 4। जब औरत अपने फैसलों की मालिक बन जाए, दुनिया खुद उसकी राह छोड़ देती है। किसी भी महिला की असली ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके फैसलों में छिपी होती है। और एक वुमन तब ट्रूली डेंजरस बनती है जब वो ये समझ जाती है कि उसकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके अपने हाथों में है। बहुत सी औरतें इसलिए कमजोर नहीं होती कि उनमें ताकत नहीं होती, वो इसलिए कमजोर होती हैं क्योंकि किसी और के कहे पर अपने फैसले बदल देती हैं। कभी परिवार की सोच, कभी सोसाइटी की उम्मीदें, कभी किसी इंसान का प्यार, कभी किसी का डर। इन सब के बीच वो खुद कहीं खो जाती है। लेकिन जिस दिन वो स्पष्ट रूप से ये डिसाइड कर लेती है कि अब मेरे डिसीजंस मैं लूंगी, तब उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। अब वो अप्रूवल नहीं मांगती, अब वो परमिशन नहीं मांगती, अब वो ये नहीं सोचती कि कौन क्या कहेगा, अब वो सिर्फ ये सोचती है, मुझे क्या सही लगता है। यही मोमेंट उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब वो अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और को नहीं देती, अब वो खुद चुनती है कि किसे अपनी जिंदगी में रखना है, किससे दूरी बनानी है, किस बात पर साइलेंस रखना है और किस बात पर बोलना है। वो ये समझ जाती है कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश सिर्फ अपने आप को दुखी करने जैसा है। इसलिए अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर कोई उसकी इज्जत नहीं करता, वो तुरंत पीछे हट जाती है, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के। वो ये भी जान जाती है कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस दुनिया में इतना परिपक्व होना ही काफी है कि आप अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी ले सकें। और यही मैच्योरिटी उसे बाकी औरतों से अलग करती है। अब वो फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेती है, अपने गोल्स खुद बनाती है, अपने करियर के चॉइसेस खुद तय करती है, अपने रिश्तों के बाउंड्रीज खुद सेट करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, अब वो अपनी खुशी खुद डिफाइन करती है। जब एक औरत इस लेवल की ओनरशिप ले लेती है तो दुनिया के हाथ से उसका कंट्रोल हमेशा के लिए निकल जाता है। अब उसे गिल्ट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अब उसे इमोशनल ड्रामा से रोका नहीं जा सकता, अब उसे डर दिखाकर मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे पता है मेरी जिंदगी, मेरे रूल्स। इस माइंडसेट शिफ्ट से उसका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। अब वो डिसीजंस लेने से डरती नहीं, अब वो एक्सपेरिमेंट्स करने से डरती नहीं, अब वो फेल होने से भी डरती नहीं,
क्योंकि उसे पता है कि हर गलती उसे और मजबूत बनाएगी। औरत जब अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी ले लेती है तो उसके अंदर एक अलग ही ग्लो आ जाता है। लोग उससे पहले जैसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते। अब टोन अलग हो जाती है, रिस्पेक्ट अलग हो जाती है और उनकी अप्रोच भी बदल जाती है। सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि उसमें ऐसा क्या बदला है, लेकिन असल में बदला सिर्फ एक चीज होता है, उसने अब खुद को चूज करना शुरू कर दिया है। अब लोग उसके लिए प्राथमिकता नहीं, वो खुद अपनी प्राथमिकता होती है। अब वो अपनी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंड नहीं रहने देती। अब वो चाहती है कि उसकी लाइफ उसकी टर्म्स पर चले, और वो ऐसा करती भी है। जब ये क्लैरिटी आती है तब उसकी दुनिया अपने आप सॉर्टेड होती जाती है। जो लोग उसके वजूद को दबाते थे वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, और जो लोग उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं वो और करीब आते जाते हैं। यही वो फेज है जब लोग कहते हैं ये पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वो नहीं समझते कि वो पहले जैसी थी ही नहीं, वो बस पहले खुद को नजरअंदाज कर रही थी। अब वो फियरलेस हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज वो अपने लिए खड़ी नहीं हुई तो कल कोई और उसके लिए नहीं खड़ा होगा। अब उसके डिसीजंस लाउड नहीं होते, काम होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, डीप होते हैं और ग्राउंडेड होते हैं। दुनिया उस औरत की राह अपने आप छोड़ देती है जिसकी आंखों में क्लैरिटी हो, जिसकी सोच में मैच्योरिटी हो और जिसके डिसीजंस में सर्टेनिटी हो। जब एक वुमन इस स्टेज पर पहुंच जाती है तो वो अनस्टॉपेबल हो जाती है। उसे अब किसी क्राउन की जरूरत नहीं होती। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी उसकी चॉइसेस बन जाती है। और सच कहें तो दुनिया में इससे ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं कि एक औरत अपनी जिंदगी की मालिक बन जाए। सीक्रेट 5। जब औरत खुद को बदल देती है तो दुनिया उसे पहचान नहीं पाती। हर औरत अपनी जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर देखती है जहां उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है। रिश्तों का दर्द, भरोसे का टूटना, लोगों के बदल जाने की तकलीफ, ये सब उसे अंदर तक हिला देते हैं। लेकिन दुनिया एक बात कभी नहीं समझती कि जो दर्द औरत को तोड़ता है वही दर्द उसे सबसे खतरनाक भी बनाता है, क्योंकि एक समय के बाद वो ये समझ जाती है कि उसे किसी से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, उसे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। और यही वो क्षण होता है जहां उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब वो खुद को बदलना शुरू करती है, लोगों के लिए नहीं पर अपने लिए। वो अपनी एनर्जी वापस खींच लेती है उन जगहों से जहां उसकी कद्र नहीं थी। वो अपने इमोशंस वापस ले लेती है उन लोगों से जिन्होंने उन्हें खिलौना समझा। वो अपना समय वापस ले लेती है उन सिचुएशंस से जो बस उसे थका रही थी। धीरे धीरे वो खुद के लिए स्पेस बनाती है। वो नए हैबिट्स बनाती है, नए स्टैंडर्ड्स बनाती है, नए बाउंड्रीज सेट करती है। अब वो ये नहीं सोचती कि मैं क्या खो दूंगी, अब वो सोचती है मैं क्या पा सकती हूं। ये माइंडसेट उसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब वो किसी से डरती नहीं, किसी के चले जाने से नहीं, किसी के बदल जाने से नहीं, किसी के नाराज होने से नहीं, क्योंकि उसका कंप्लीट फोकस शिफ्ट हो जाता है प्राइवेसी पर, पीस पर, प्रोग्रेस पर। अब लोगों को उसकी मौजूदगी हल्की नहीं लगती, अब उन्हें उसकी खामोशी भारी लगने लगती है। पहले वो समझौता करती थी, अब वो स्टैंडर्ड्स रखती है। पहले वो उम्मीद करती थी कि लोग बदलेंगे, अब वो बदलाव खुद में लाती है। पहले वो किसी के लिए रुक जाती थी, अब वो समय पर आगे बढ़ना जानती है। जब एक औरत खुद को बदलना शुरू करती है तो सबसे पहले उसके शब्द बदलते हैं। वो कम बोलती है लेकिन सटीक बोलती है। फिर उसकी आंखें बदलती हैं, अब उनमें फियर नहीं क्लैरिटी दिखती है। फिर उसकी चाल बदलती है, अब वो भागती नहीं पेस सेट करती है। फिर उसका ऑरा बदलता है, अब वो किसी से इंप्रेस नहीं होना चाहती, वो खुद इंस्पायरिंग बन जाती है। इस स्टेज पर पहुंचकर उसके पास एक ऐसी ताकत आ जाती है जो न लाउड होती है न ड्रामेटिक होती है, वो भीतर की शांति होती है। और जिस महिला को इनर पीस मिल जाए उसे हर लड़ाई जीतने के लिए शोर नहीं चाहिए। अब लोग उसके बारे में ओपिनियंस बदलने लगते हैं। कुछ कहते हैं वो एटीट्यूड दिखा रही है, कुछ कहते हैं वो रूड हो गई है, कुछ कहते हैं वो पहले जैसी नहीं रही। लेकिन वो मुस्कुराती है क्योंकि उसे सच पता होता है वो पहले जैसी बनना चाहती ही नहीं है।
अब वो जानती है कि उसे अपनी लाइफ में हर चीज कॉन्शियसली चुननी है। अपने लोग, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी गोल्स, अपनी इमोशंस। अब कोई उसके साथ वैसे व्यवहार नहीं कर सकता जैसे वो पहले अलाउ कर देती थी। जिस दिन वो इस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस पा लेती है, उस दिन लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो अब वो लड़की नहीं, वो एक इवॉल्व्ड वुमन बन चुकी होती है। एक ऐसी महिला जिसे तोड़ने की कोशिश करने वाले अब उससे दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें अब उसके अंदर वो आग दिखने लगती है जो कभी उन्होंने बुझाने की कोशिश की थी। अब उसकी चुप्पी हथियार है, उसका कॉन्फिडेंस ढाल है, उसके स्टैंडर्ड्स उसकी ताकत हैं और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसका सिंहासन। दुनिया में सबसे डेंजरस महिला वही होती है जिसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया हो, क्योंकि अब वो किसी से compete नहीं करती, वो सिर्फ खुद का बेटर वर्जन बनना चाहती है। और जब औरत ये सीख ले कि उसका फ्यूचर दूसरों के हाथों में नहीं, खुद उसके हाथों में है, तो उसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं रहती। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ब्यूटी नहीं बढ़ाती, ये उसकी साइकोलॉजी बदल देती है। और आज से वो वही महिला बन सकती है जिसका डर नहीं, जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है, जिसके आगे लोग झुकते नहीं, जिसके साथ चलना सीखते हैं। और ये कहानी किसी और की नहीं, यही कहानी तुम्हारी बन सकती है अगर आज तुमने खुद को चुनना शुरू कर दिया। अगर तुमने यहां तक सुना है तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आई थी, तुम बदलने आई थी। तुम वो औरत नहीं जो हालात से हार जाए, तुम वो औरत हो जिसे जिंदगी ने जितना तोड़ा उतना ही तेज बनाया। और अब तुम्हें किसी के साथ प्रूव नहीं करना, अब तुम्हें बस खुद को साबित करना है। दुनिया हमेशा बोलेगी, लोग हमेशा जज करेंगे, रिश्ते हमेशा परखेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला यह है कि तुम किसकी आवाज सुनती हो, दुनिया की या अपनी खुद की। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वो तुम्हें एक ऐसी महिला बना रहा है जिसका दिमाग साफ है, जिसकी सीमाएं मजबूत हैं, जिसकी शांति की कीमत है और जिसकी ताकत खामोशी में छिपी है। आज से तुम वही बन सकती हो जो तुम्हें कभी खुद डर लगता था। एक ऐसी महिला जिसे नजरअंदाज करना असंभव है, एक ऐसी महिला जिसके स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे हैं कि लोग खुद को बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसी महिला जिसकी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट की मांग करती है। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस याद रखने की जरूरत है तुम कौन हो और तुम क्या डिजर्व करती हो। क्योंकि जिस दिन एक औरत खुद को चुन लेती है, उस दिन दुनिया उसे खो देती है। और तुम तो अब वही औरत हो जिसके लिए दुनिया को अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा।